नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रमोद सती आपका सुपर 100 कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और सारे शिक्षक बंधु को यहाँ से नमस्कार सारे शिक्षक बंधु और बच्चों। ये प्रोग्राम यहाँ पर 1 तारीख से चल रहा है और यहाँ पर जो सुपर 100 बच्चे हैं उनका ये कार्यक्रम लगातार यहाँ पर जारी है। तो इस कार्यक्रम को कुछ दिन के लिए ऑनलाइन करने का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। तो आप बच्चों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और बच्चों कंटिन्यूअसली आप अपनी कॉपी और पेन को लेकर हमारे साथ सॉल्व भी करेंगे प्रश्नों को, ठीक है? तो जब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपके शिक्षक और हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है? तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और आज ऑनलाइन ये पहली क्लास है और हम शुरुआत से क्लास 12th के शुरुआत से करते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ ले चलते हैं और आप सब बच्चों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है बच्चों, और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत जो आपके स्कूल में कंटिन्यूअसली जारी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, उसको स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हम आपको मेडिकल के जो नीट में आए हुए हैं और जो जेईई में आए हुए हैं उनके के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो पहले हम बेसिक से चलते हैं। आपकी ऑनलाइन पहली क्लास है तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक हम आपको बताएंगे शायद वो आपने शायद क्या निश्चित ही आपने क्लासेस में वो पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है? तो स्थिर वैद्युतिकी यहाँ से पहला चैप्टर आपका, ठीक है बच्चों? तो स्थिर वैद्युतिकी से हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये फिजिक्स की स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पर जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है, जब आवेश विराम अवस्था में होती है, तो तब हम उस ब्रांच की स्टडी करेंगे। तो उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ बच्चा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चा? एक प्रकार का आवेश, ठीक है? और स्टैटिक्स का मतलब ये किसमें है बच्चों? रेस्ट पोजीशन में है। किसमें है बच्चों? रेस्ट पोजीशन में, मतलब विराम अवस्था में। विराम अवस्था में है ये। किसमें है बच्चों? विराम अवस्था। तो हम फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उस ब्रांच की स्टडी करते हैं जिसमें हम आवेश को क्या मानते हैं बच्चों? विराम अवस्था में मानते हैं। जब आपका आवेश क्या है? विराम अवस्था में है। तो सबसे पहले बच्चों ये आवेश क्या होता है इसको आपने पढ़ गया है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि आवेश किसी भी पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है बच्चों। आवेश किसी भी पदार्थ का एक निज गुण होता है जो किसी भी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। क्या कहा मैंने? कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह निज गुण है जो उस पदार्थ में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। समझ गए? तो आवेश बच्चों किसी भी पदार्थ का क्या है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है बच्चा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये किसी भी वस्तु का एक निज गुण है बच्चों। किसी भी वस्तु का एक आंतरिक निज गुण होता है बच्चों, जो क्या उत्पन्न करता है बच्चा? जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो क्या उत्पन्न करता है बच्चा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा चुंबकीय करता है और तीसरा क्या बच्चा? विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय
तरंगों को भी क्या करता है बच्चों, उत्पन्न करता है, तरंगों को भी उत्पन्न करता है। अब समझना बना, अरे एकदम क्लियर। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी क्या करता है बच्चों, उत्पन्न करता है। जैसे कब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आवेश, कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और कब विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा, वो हम यहां पर देखते हैं बच्चों, ठीक है। एकदम क्लियर। तो देखो बच्चों कि जब आपका आवेश, जब आवेश जब आपका आवेश, जब आपका चार्ज जो है बच्चा, चार्ज आपका विराम अवस्था में होता है। किस में होता है बच्चा, विराम अवस्था में, विराम में होता है, रेस्ट में होता है। तो बच्चों उस आवेश के चारों ओर, जैसे मान लो ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर जो फील्ड उत्पन्न होता है, इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, ये आवेश किस में है बच्चों, रेस्ट में। तो इसके चारों ओर जो फील्ड जनरेट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ओके, अगर यही आवेश, अच्छा पॉजिटिव, अभी हम आगे बताएंगे आपको। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश की जो फील्ड लाइंस है बच्चों, वो डाइवर्जेंस होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। और ऋण आवेश का जो फील्ड लाइन होती है बच्चों, वो कैसी होती है, कन्वर्जेंस, मतलब अंदर की ओर। ठीक है बच्चा। तो अगर ये आवेश विराम अवस्था में है तो इनके चारों ओर का क्षेत्र क्या होता, वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है। लेकिन अगर यही आवेश, ये पहला, जब आवेश आपका विराम अवस्था में था। अब दूसरा बच्चा, जब आपका आवेश एक समान वेग से चलता है। कैसे चलता है बच्चा, एक समान वेग से चलता है, वेग से चलता है, एक समान वेग से चलता है। यस एंड नो बच्चा। तो अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है, जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, निश्चित डायरेक्शन में, मतलब इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, विभवांतर आरोपित किया, तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गए, जिसके कारण बच्चों इसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। किसने उत्पन्न किया चुंबकीय क्षेत्र, आवेश ने। जब ये आवेश एक समान वेग से चलता है बच्चों, तो इसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। एकदम क्लियर बच्चा। इसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। एकदम क्लियर। शर्त क्या है, एक समान वेग से आवेश को किसी निश्चित डायरेक्शन में जाना है, तो अपने चारों ओर क्या जनरेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और अगर बच्चों आवेश त्वरित हो जाए, आवेश क्या हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, आवेश क्या हो जाए बच्चा, त्वरित हो जाए, आवेश त्वरित हो जाए, अगर आवेश एक्सेलरेट होता है, आवेश त्वरित हो जाए, तो बच्चों क्या जनरेट करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या जनरेट करता है बच्चा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दिख रहा है ना, ओके ठीक है, ऊपर लिख लेता हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहां लिख लेता हूं बच्चों कि जो तीसरा है, तीसरा जो आपका पार्ट है, कि अगर आपका आवेश क्या हो रहा है बच्चों, त्वरित हो रहा, आपका आवेश क्या हो रहा है, त्वरित होता है, एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है, तो ये क्या जनरेट करता है बच्चा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, तरंगे उत्पन्न करता है। यस एंड होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है बच्चा, रेडिएट करता है। मतलब सारा का सारा विद्युत चुंबकीय उत्पन्न कौन करता है, चार्ज। चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कौन करता है, चार्ज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्पन्न कौन करता है, चार्ज। समझ में आ रही बात। तो इन चैप्टर में जो पहला और दूसरा चैप्टर है आपका, उसमें हम बच्चों आवेश के विराम अवस्था की स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम केवल
पहले वाली स्टडी करने वाले पहली कंडीशन की कि जब आपका आवेश किसमें है बच्चों, विराम अवस्था में है, तो अपने चारों ओर क्या जनरेट करेगा, वैद्युत क्षेत्र करेगा। हम इस चैप्टर में न चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे न विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे, क्योंकि हम इसमें आवेश के रेस्ट पोजीशन की स्टडी कर रहे हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बच्चों नीट में कि आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, क्या वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है, या तीनों को उत्पन्न करता है। तो बच्चों वो तीनों को उत्पन्न कर सकता है। एकदम क्लियर, ठीक है बच्चा। तो बच्चों अब हम चलते हैं कि ये आवेश जो होता है इनके गुण क्या होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि द्रव्यमान और आवेश में जो आपका डिफरेंस है वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कि आवेश किसी पदार्थ का निज गुण है, जैसे द्रव्यमान किसी पदार्थ का निज गुण होता है, ठीक है। तो इस आवेश के क्या क्या गुण होने वाले हैं, तो वो हम पीपीटी पर चलते हैं और वहां पर समझते हैं बच्चों कि आवेश के क्या क्या गुण होने वाले हैं, ठीक है। तो तुम मेरे साथ इसको लिखोगे भी बच्चों, ठीक है, ओके। स्टडी करने वाले हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, आवेश के गुण। किसकी स्टडी करने वाले हैं बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, आवेश के गुण की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो लेट्स सबसे पहले जो इसका गुण है बच्चों, सबसे पहले वाला गुण है कि केवल दो प्रकार के आवेश मौजूद होते हैं। कौन कौन से आवेश बच्चों, एक तो आपका धनात्मक आवेश और दूसरा कौन सा आवेश बच्चों, ऋणात्मक आवेश। पहला आवेश आपका क्या होता है बच्चों, धनात्मक आवेश, और दूसरा आवेश आपका क्या होता है बच्चा, ऋणात्मक आवेश। यस एंड नो बच्चा, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। एकदम क्लियर, ठीक है बच्चों। और आप ये भी जानते हैं कि जो समान आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जबकि विजातीय आवेश मतलब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आपको पता है बच्चों। अच्छा, आवेश जो है बच्चों वह एक अदिश राशि होती है, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आवेश क्या है बच्चों, अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है बच्चा, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक आवेश का क्या होता है बच्चों, मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है बच्चा, कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है बच्चा, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है बच्चा। तो लेट्स उसके बाद बच्चों आवेश योगात्मक प्रवृत्ति का होता है। योगात्मक प्रवृत्ति का मतलब ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है, जैसे 4 कूलाम का आवेश है, इसमें 3 कूलाम आप ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 7 कूलाम। लेकिन अगर 4 कूलाम है, दूसरा आवेश -3 कूलाम है, ये भी ऐड हो रहा, लेकिन कितना हो गया, 1 कूलाम बच गया। तो मतलब इसका मतलब ये आप समझो कि जो आवेश है वो योगात्मक प्रवृत्ति का होता है, प्रकृति का होता है। चार्ज इज एडिटिव नेचर इन नेचर, और आवेश जो है बच्चों वो अदिश राशि है, इसलिए एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके थोड़ी से नियम आप लिख लीजिए बच्चा कि पहला नियम, दो प्रकार के आवेश है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा बच्चा, समान आवेश एक दूसरे को रिपल करेंगे और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तीसरा, आवेश एक अदिश राशि है। चौथा, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। योगात्मक प्रकृति का मतलब कि 4 कूलाम में -3 कूलाम को अगर आप ऐड करेंगे तो वो प्लस का 1 कूलाम बचेगा, या 4 कूलाम में +3 कूलाम किया तो ये कितना हो गया बच्चा, 7 कूलाम, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चा, लिख लो इसको थोड़ी सा। तो अब आगे हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है बच्चा, इसको एक बार लिखो बच्चा, ठीक है बच्चा। इसके बाद की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसकी, सबसे अच्छा पहले लिख लिया बच्चों ये, आप लिखिए इसको कि केवल 2 प्रकार के आवेश मौजूद है, धनात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विषमान आवेश विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा,
आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। चौथा, आवेश योगात्मक प्रवृत्ति का होता है। पांचवा बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आवेश का क्वांटीकृत, आवेश का क्वांटीकृत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आवेश का क्वांटीकृत, आवेश का क्वांटीकृत, चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है बच्चों, आवेश का क्वांटीकृत। क्या बच्चों, इसको कैसे लिखोगे हिंदी में? आवेश का क्वांटीकृत। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, इस सृष्टि में जो आवेश है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो आवेश होता है, मतलब किसी विलगत निकाय के लिए जो कुल आवेश होता है बच्चों, वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब कि जैसे यहां पर देखो बच्चों, ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE है। तो अगर कोई विलगत निकाय है, मतलब कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब समझते हो? विलगत निकाय का मतलब कि न तो ऊर्जा अंदर से बाहर जाएगी, न बाहर से अंदर आएगी, मतलब पूरी सृष्टि अलग और वो विलगती निकाय अलग। न मास का इसमें आदान प्रदान होगा, नहीं इसमें बच्चों आपका ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। ओके बच्चा, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज होगा बच्चों, वो एक तो कंजर्व्ड होगा और दूसरा क्वांटीकृत होगा। क्वांटीकृत का मतलब कि दुनिया का जो भी आवेश है, दुनिया का जो भी आवेश है बच्चों, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, मतलब Q इज इक्वल टू NE के बराबर होगा, और ये प्लस माइनस में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आवेश नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। तो जो आपका टोटल क्वांटाइज्ड चार्ज हो रहा है बच्चों, यहां पर जो ये N की वैल्यू है बच्चों, N की वैल्यू कभी भी फ्रिक्शन में नहीं हो सकती, जैसे 1/2 नहीं हो सकती है, 2.5 नहीं हो सकती है, 9.6 नहीं हो सकती, ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है बच्चों। तो इस सृष्टि का जो आवेश है वो क्या है बच्चों? इंटीग्रल मल्टीपल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE के गुणज के बराबर है। कि यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका आवेश है वो आपका क्या है बच्चा? पैकेट के रूप में है, मतलब इसके इंटीग्रल मल्टीपल में है, कभी भी इसकी फ्रिक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, 10 में आवेश नहीं हो सकता है। जैसे अब इसको थोड़ी सी और अच्छे से बताता हूं मैं आपको कि इस दुनिया का जो सबसे छोटा, इस दुनिया का जो सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश है बच्चों, सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश, इंडिपेंडेंट चार्ज है, स्वतंत्र आवेश है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इस दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश है, वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है बच्चों। वो किसका आवेश है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो बच्चों जो भी आवेश होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होने वाला है। Q इज इक्वल टू क्या आने वाला है? प्लस माइनस NE, जहां पर N हमेशा बच्चों इंटीजर आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। कभी भी N फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी पर रह गया और आधा इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर चले गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर रहेगा, अगर ट्रांसफर होगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। तो स्वतंत्र रूप से सबसे छोटा आवेश बच्चों किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए फंडामेंटल चार्ज, मूलभूत आवेश भी क्या वो किसका होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन बच्चों ये स्वतंत्र रूप से रहता है, इससे छोटे आवेश पॉसिबल है। वो किसमें है बच्चों? क्वार्क में है। किसमें है बच्चों? क्वार्क में। लेकिन वह स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं बच्चों, वह स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं। ओके, नहीं रहते हैं। क्वार्क जो है बच्चों वो स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, इसलिए उनको बच्चों
सबसे छोटा आवेश नहीं माना जा सकता स्वतंत्र रूप से। सबसे छोटा आवेश किस पर है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है बच्चा, अरे इज इट क्लियर? हाँ, प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होगा पॉजिटिव का, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव का होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है बच्चा? पॉजिटिव का होता है। तो सबसे पहले चार्ज इज क्वांटाइज्ड है, मतलब पैकेट के रूप में है। यस एंड नो बच्चा? इस ई के मल्टीप्लाइड के बराबर है। ओके, ई के और एन क्या होगा? 1 2 3 4 5, और हो सकता है बीच का फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब इस पर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं कि ये आपको आवेश क्यू दे देगा, क्यू दे देगा, बोलेगा कि क्यू की वैल्यू कुछ भी दे देगा। जैसे क्यू की वैल्यू दे दी इसने कि 5.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है, और बोला कि क्या ये आवेश संभव है या नहीं है, क्या ये आवेश किसी को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। यस एंड नो बच्चा? और कैसे? तो बच्चों इसमें इसकी वैल्यू रख दो यहां, और अगर n आपका पूर्ण संख्या आती है, n आपकी क्या आती है? पूर्ण संख्या आती है सॉल्व करने के बाद, तो ये संभव है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं आती है तो ये संभव नहीं है। हम उस क्वेश्चन को करेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद छठवीं प्रॉपर्टी बच्चों, चार्ज आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है बच्चा? संरक्षित। आवेश क्या होता है बच्चा? संरक्षित। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है बच्चा ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश क्या होता है बच्चा? संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, सुनना बच्चों जरा बात को, जैसे ये आपका, आपको देख रहा होगा नीचे, ये कोई एक विलगती निकाय है, ठीक है बच्चा? अच्छा, इसके अंदर अगर मान लो 10 कूलाम का आवेश है बच्चों, क्या है? 10 कूलाम का आवेश है, और ये विलगती निकाय है बच्चों। विलगती निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों आप सदियों तक अगर इसको ऐसे ही रखेंगे तो इसमें 10 कूलाम आवेश ही रहेगा, न तो वो कम होगा न वो ज्यादा होगा बच्चों। इज इट क्लियर? इसी को बोलते हैं हम आवेश क्या है बच्चा? संरक्षित है। और मान लो, सुनते रहना बात को, मान लीजिए कि इस विलगती निकाय के अंदर, पहले देखना जरा इससे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व इससे जो होंगे बच्चों, मैं इधर बना लेता हूं। ये आपका एक सिस्टम था, और बच्चों मान लो Q1 इसमें आपका 9C था, Q2 इसमें -3 कूलाम था। ओके बच्चों, और अंदर चेंज हो सकता है अंदर, तो इसका टोटल आवेश कितना था बच्चा? 9C और -3C, तो कितना हो गया बच्चा? ये कितना हो गया बच्चा? ये हो गया 6 कूलाम आवेश। अंदर चेंज हो सकता है, इसमें आपने इसको मतलब एक तरीके से मोशन कराया, तो मान लो इसमें चेंज हो गया। अब इसमें Q1 बराबर आ गया बच्चों 12 कूलाम, 10 कूलाम आवेश। तो बताओ Q2 की वैल्यू कितनी होगी? Q2 की वैल्यू कितनी होगी? तो बच्चों क्या होता है बच्चा? जितना पहला कुल आवेश होगा उतना ही आवेश बाद में होगा। ओके बच्चा? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार पहले भी 9 कूलाम का आवेश था, बाद में भी 9 कूलाम का आवेश ही रहेगा। 10C प्लस QT इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 6C। तो बच्चों Q2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6C माइनस 10C, तो कितना हो गया बच्चा? -4 कूलाम का आवेश। तो बच्चों Q2 पर अब कितना हो गया बच्चा? 4 कूलाम का आवेश। लेकिन अभी भी, पहले भी इसमें 6 कूलाम का आवेश है, अभी भी जब आपने इसको -4C कर दिया तो अभी भी इसमें 6 कूलाम का आवेश है बच्चों। इसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फिजिक्स में जो तुमको पढ़ना है बच्चों, भौतिक विज्ञान में जो तुमको पढ़ना है वो बच्चों, चार्ज आपको कंजर्वेशन ऑफ, जो फिजिक्स में संरक्षण के सिद्धांत है बच्चों, वो आपके जो आपको पढ़ने हैं 4 संरक्षण के सिद्धांत है। एक बच्चा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जो आपको ये वाला बताता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा बच्चा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा बच्चा लीनियर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का
संरक्षण और चौथा कोणीय संवेग का संरक्षण। ये 4 संरक्षण आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये चारों के चारों क्या रहते हैं बच्चों, संरक्षित रहते हैं। ठीक है बच्चा। तो बच्चों एक और बात, ये आपको समझ में आया। तो इसमें बच्चों कि ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों जरा सुनना बात को कि अगर जो आपका माना एक इलेक्ट्रॉन है, सुनते रहना बात को, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये कितनी भी वेलोसिटी से भाग जाए इसका आवेश परिवर्तित नहीं होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है बच्चों, तो उसका जितना आवेश है, आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम आवेश है। इसकी बेग, इलेक्ट्रॉन का बेग चाहे जो मर्जी हो वो हो, लेकिन उसका आवेश नहीं बदलेगा। ये एक बुनियादी अंतर है बच्चों द्रव्यमान और आवेश में, जो दोनों को अंतर, जो दोनों को बिल्कुल अलग करता है। आवेश बेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान बच्चों बेग पर निर्भर करता है। समझो, जैसे जैसे हमारा चाल, जैसे जैसे हमारा बेग बढ़ता है बच्चों, तो हमारा द्रव्यमान भी बढ़ता है सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार। जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश वेलोसिटी के साथ नहीं बदलता है। इसको बोलते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होती है बच्चों, इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, कि मतलब अगर किसी आवेश, प्रोटॉन जितनी मर्जी उतनी वेलोसिटी से भाग जाए, लेकिन उसका क्या नहीं होगा बच्चा, उसका वेग नहीं बदलता है, वो सॉरी उसका आवेश नहीं बदलता है। ठीक है बच्चा, यस एंड नो, ओके। उसके बाद इसकी दोनों में अंतर मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बता देता हूं बच्चों। ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में आई बच्चों बात को। तो इसके बाद इस पर कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो चलो मैं यहीं पर लिख लेता हूं प्रश्न, तो आप लिखो। ठीक है, ओके बच्चों। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यदि किसी वस्तु पर 20 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 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 तो उस पर 20 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उसका आवेश कितना है बच्चों, तो उसका आवेश कितना है, बताओ तो जरा बच्चों कितना है। खुद सॉल्व करो बच्चों, कितना है। ये सब के सब स्कूल में हुआ है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा, उसका यदि किसी वस्तु में 20 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसका आवेश कितना है बच्चों, बताओ जरा। यस एंड नो, तो किससे होगा बच्चा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। यस एंड नो बच्चा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से यह प्रश्न सॉल्व होगा। सिंपल सी बात है बच्चों। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, N इंटू E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, ऋणात्मक। यस एंड नो बच्चा। तो लेट्स, दिख रहा है कलर, नहीं दिख रहा, दूसरा कलर लेता हूं। तो बच्चा कितना हो गया, Q इज इक्वल टू माइनस N, कितना दिया है बच्चा, 20 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो 20 गुणा गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका, ये शून्य हो गया, 2 छक्के 12 को 2, 2 एकम 2 और 1 3। यस एंड नो बच्चा, माइनस का इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब सुनना, पॉइंट यहां पर आएगा। तो बच्चों इसको कैसे लिखते हैं, -32 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का आवेश है उस पर। तो जब भी आप इस तरीके का लिखते हैं तो पॉइंट को एक स्थान पर रखो। तो ये क्या हो गया, -3.2 इंटू 10 की पावर माइनस क्या, एक यहां से चले गया, -18 कूलम। यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो मेरे बच्चों। ये आपका इतना कूलम आवेश है उस वस्तु पर जिसमें 20 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है बच्चा,
जिसमें 20 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उस पर इतना कूलाम आवेश है। ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर। हाँ, एक चीज और बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज आपका और है कि किसी भी वस्तु से आप प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि प्रोटॉन उसके नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है बच्चों? और किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है। आप किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं आसानी से, या किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है बच्चा, कारण क्या है उसके? कारण कि जो आपका प्रोटॉन है वो नाभिक में स्थित है, और दूसरी बात, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है बच्चों इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है। बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है विराम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का कैसा द्रव्यमान बच्चों? विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का जो है, ये सब थोड़ी थोड़ी आना चाहिए आपको, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और बच्चों जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है बच्चा, प्रोटॉन का द्रव्यमान है आपका, ठीक है, वो आपका एमपी कितना होता है बच्चा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब सुनना बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1837 टाइम ज्यादा होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चींटी है तो प्रोटॉन हाथी है, ये समझ लो आप। अरे यस एंड नो? तो इसलिए ये भारी भरकम को हटाना बहुत मुश्किल है, पहला। और दूसरा, प्रोटॉन नाभिक में होता है, इसलिए बच्चों प्रोटॉन न तो ट्रांसफर होता है इजली, और ना हम उसको दे सकते हैं ना ले सकते। सिर्फ हम क्या इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लो कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु में नेगेटिव चार्ज है, अगर इस वस्तु में बच्चों ऋण आवेश है, इसके मतलब इसमें क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यस एंड नो बच्चा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और अगर किसी वस्तु में ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखे गए हैं, तो बच्चा इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो सही, लेकिन इससे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देकर नहीं बनाया गया है, बल्कि इससे इलेक्ट्रॉन लेकर बनाए गए हैं। समझो जरा बात को। इसको पॉजिटिव, अगर ये वस्तु धन आवेश है तो इस वस्तु को धन आवेश देकर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसकी न्यूट्रल, जब ये न्यूट्रल था उससे इलेक्ट्रॉन लेकर बनाए गए हैं। तो इसलिए इसको ये नहीं बोलेंगे हम कि ये अधिक धन आवेश है, इससे ज्यादा अच्छा ये बोलना होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है बच्चा? इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ओके बच्चा, ये पहले वाले को बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले को बोलते हैं बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? प्रोटॉन को डायरेक्ट हम नहीं दे सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को देने का क्या प्रोसेस है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो यार। पॉजिटिव चार्ज देने का क्या मतलब है बच्चा? उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, वो अपने आप बॉडी कैसी हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? इसको निकाल रहा हूं मैं, समझ में आ रही बच्चा? अच्छा, जब भी आप ट्रांसफर ऑफ आवेश होगा, ट्रांसफर मतलब आवेशों का स्थानांतरण होगा बच्चों, तो आवेशों का स्थानांतरण बच्चों केवल इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा बच्चों। सॉलिड मटेरियल में प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल किसका स्थानांतरण होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। केवल किसका होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो कि क्या, क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे इसको, कि क्या किसी वस्तु को क्या किसी वस्तु को कितना प्लस
8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम आवेश दे सकते हैं। ओके, पहले ये, और यदि हां तो कैसे, यदि हां तो कैसे, यदि हां तो कैसे बच्चों, कैसे इसको दे सकते हैं? क्या पहले तो ये बताओ, क्या इस आवेश को दे सकते हैं बच्चा? क्या इस आवेश को दे सकते हैं? तो कौन सा नियम लगाएंगे? क्वांटाइजेशन, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? Q इज इक्वल टू N इंटू ई, मैग्नीट्यूड में ले सकते हैं आप। तो क्या दे सकते हैं बच्चों इस आवेश को, बताओ तो जरा। ओके, दे सकते हैं। हाँ, आप चैट से, अच्छा हाँ दे सकते हैं बच्चों, बताओ तो जरा फटाफट। तो N इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन ई। हाँ बच्चों, सामने वाले दे सकते हैं, अरे फटाफट कर कॉपी में, दे सकते हैं इसको। तो बच्चों कितना हो गया? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, और डिवाइडेड बाई, हाँ बोल रहे बच्चा? हाँ, ओखल खांडा पहले से पिछली बार भी बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। हाँ बेटा, दे सकते हैं बेटा इसको, बोल फटाफट। सर दे सकते हैं। अच्छा, कितना? वेरी गुड। एन कितना आ रहा बच्चा तेरा? एन कितना आ रहा बच्चा? कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अच्छा, दे सकते हैं। कोई और स्कूल बताएगा कितना आ रहा बच्चा एन? वैसे मैंने भी कर दिया यहाँ पर। तो देखो, ये 80 कर दिया, ये 16 कर दिया, इंटू 10 की पावर माइनस 18, थैंक यू बेटा, और प्लस ये -9 ऊपर गया तो प्लस 19, तो कितना हो गया बच्चा? ये 16 पंजे 80, और यहां पर बच गया 10, तो कितना आ गया बच्चा? 50। एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 50। तो एक पूर्ण गुणज हो रहा है, एन एक पूरा का पूरा नंबर आ रहा। अगर इतना आवेश दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं इतना आवेश, तो कैसे दे सकते हैं बच्चा? ओखल खांडा पुत्र, देख एन इक्वल टू 50 आ गया, इतना आवेश कैसे दे सकते हैं? क्या करेंगे पुत्र? कल से शक्ल भी दिखेगी मेरी, टेंशन मत ले। क्या करेंगे पुत्र? ओखल खांडा, अगर इतना आवेश कैसे दे सकते हैं ये देखिए, यदि हाँ तो कैसे, क्या करेंगे बच्चा? इतना पॉजिटिव चार्ज देना है इसको, तो कैसे देंगे बच्चा? कोई और बच्चे फटाफट। हाँ बच्चों, अगर इसको इतना पॉजिटिव आवेश देना, हाँ Q इज इक्वल टू एनी में हाँ, एन ये एन हो की गया, वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। तो कैसे देंगे इस आवेश को? देख, हाँ बोल 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 बोल। अच्छा, कोई और स्कूल बोलना चाहेगा फटाफट? GIC सुल्तानपुर, हाँ बच्चा बोल तो। नहीं पता सर। अच्छा, नहीं कोई और स्कूल, कोई बच्चा जिसको आता है? हाँ बच्चों, तो इसको दे सकते हैं हम। बच्चों देखो, ये न्यूट्रल बॉडी थी, मैं ही बता देता हूं, टाइम हो गया। ये न्यूट्रल बॉडी थी बच्चों, देख लो यहां पर, ये न्यूट्रल बॉडी थी पहले, और इसको प्लस इतना आवेश देना है, तो N इक्वल टू आपका 50 आ गया। तो बच्चों धन तो दे नहीं सकते हैं, अरे प्रोटॉन तो दे नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया बच्चों? ये पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी थे, तो ये न्यूट्रल था, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो हमने क्या किया बच्चों? इस न्यूट्रल बॉडी में से 50 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। कितने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया बच्चा? 50 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अरे बात समझ में आ रही है? 50 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ये बॉडी, इससे 50 इलेक्ट्रॉन गए, वो जो नेगेटिव के थे, तो ये क्या आ गया बच्चा? पॉजिटिवली 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलाम का इस पर आवेश हो गया। तो कैसे? 50 इलेक्ट्रॉन खींचने पर। अरे बात समझ में आ रही है? कैसे बच्चा? 50 इलेक्ट्रॉन खींचने पर ये बॉडी क्या हो जाएगी बच्चा? धन आवेशित हो जाएगी। तो बच्चों कल से हम इससे आगे करते हैं, और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। तब तक आप खुश रहिए, आनंदित रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।